अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज G14 1 लेके चलता हूं मैं आपको। ड्रोन को भेज के मैं आपको दिखाता हूं कि आबादी कितनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों के G14 1 के मुतालिक, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से इसको अभी तक हाउसिंग खाली नहीं करा सका। आज करंट क्या सिचुएशन है, कितने घर बने हुए हैं, क्योंकि टाइटल के मुताबिक मैं स्ट्रेट अवे 1 में ही चलता हूँ। 1 की पहले सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं 2 और 3 का भी आपको अहवाल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ड्रोन भेज के मैं आपको लेके चलता हूं G14 1 की तरफ। ये मुगल मार्केट है, छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं और G13 2 है। ये 2 का ये सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है और यहीं से मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं G14 1 में। ये नीचे हमारे इस टाइम पार्क है G14 2 का, मुगल मार्केट का। G13 क्योंकि पूरे का पूरा डेवलप हो चुका हुआ है, आप नीचे देख रहे हैं कि इसका जो ग्रीन बेल्ट है उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हाउसिंग अथॉरिटी ने बनाया है। यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है, लोग यहाँ पे वॉक शॉक करते हैं। इसके आगे जो आपको ये नज़र आ रही है आबादी, ये G14 4 की है। G14 4 भी पूरा डेवलप है, 2 और 3 भी डेवलप है सारे। लेकिन 1 एक ऐसा हर्डल है जो हाउसिंग अथॉरिटी अभी तक उसको क्लियर नहीं कर सका, क्योंकि आबादी है बहुत ज़्यादा। अभी आपको पता चलेगा कि कितनी आबादी वहाँ मौजूद है। और ये अब फ्लाई कर रहा है इस टाइम ड्रोन G14 4 के ऊपर से। ये पूरा तकरीबन 90% G14 4 डेवलप हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा रेट्स हैं इसके और लोकेशन वाइज ये बड़ी ज़बरदस्त जगह के ऊपर है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त G14 1 को भी लोकेशन की वजह से काफ़ी साल हो गए उनको कि अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें इसका कब्ज़ा मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाउसिंग अथॉरिटी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, कई बार टेंडर हो चुके हैं इसके, कई बार इसका प्लान भी बना है, लेकिन अभी तक जूं का तूं पड़ा हुआ है। पीछे हमें वो जो आबादी नज़र आ रही है, जो गांव बैठा हुआ है, क्लियर कट हमें नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में G14 4 के साथ से स्टार्ट हो जाता है। ये इस साइड पे यहाँ पे बनेगा जी डबल रोड, डिवाइडिंग रोड 801 नंबर, जो डबल रोड है G14 4 और 1 के दरमियान में। और ये सारी आबादी अब G14 1 की है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मौजूद है आज भी उसी तरह से जैसे पहले थी। लेकिन बीच में कुछ इक्का दुक्का घर ऐसे हैं जो गिराए भी गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये। और यही आबादी आगे तक भी सारी फैली हुई है। ड्रोन को इस तरफ मोड़ूं तो पीछे भी सारी ये गुंजान आबादी है और ये सारे का सारा गांव है। यहीं पे आप लोगों के प्लॉट्स भी मौजूद हैं, डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स हैं यहाँ सारे। ये डिवाइडिंग रोड है नीचे जो आपको नज़र आ रही है बिटवीन G14 3 एंड 4, और यही डिवाइडिंग रोड आगे चलती हुई 2 और 1 को भी डिवाइड करती हुई आगे निकल जाएगी GT रोड की तरफ। लेकिन बीच में भी आबादी मौजूद है इसकी, और नीचे आपको ये सारा नज़र आ रहा है आगे तक के भरपूर आबादी है। बीच बीच में से ये खाली पैचेस भी हैं, जैसे ये डबल रोड के साथ ये वाला एरिया है, ये खाली पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी हाउसिंग अथॉरिटी ने अभी तक कोई गलियाँ वलियाँ नहीं निकाली। जो खाली एरिया है उस पर एटलीस्ट इनको काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वला आलम क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि अभी तक जो एरिया क्लियर है वो गलियां भी नहीं निकाली जा सकें और उनके ऊपर भी इवन काम तक नहीं शुरू हो सका। हम अब आगे एंड वाली आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बीच में नाला है, नाला बेसिकली किरदार अदा कर रहा है प्राइसेस के अंदर भी, कि ये नाला जो आपको अभी नज़र आ रहा है इसके पार प्राइसेस डिफरेंट हैं, हर प्लॉट साइज़ की प्राइसेस डिफरेंट हैं और उससे पहले की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह यही है जो आपको नीचे नज़र आ रहा है कि आबादी है बहुत ज़्यादा। ये देख लें, ये नाले के पार जितनी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी इस टाइम लोकल आबादी बैठी हुई है, गांव है जिसको इंतज़ार कर रहे हैं अलॉटीज़ के इसको गिराया जाए, यहाँ पे गलियाँ निकाली जाएं और इनको पोजेसन दिया जाए। लेकिन आज का ड्रोन भेज के बताने का आपको मकसद ये था कि लोग क्योंकि क्वेश्चन करते हैं कि क्या सूरत हाल है, तो अपनी आँखों से देख लें कि ये सूरत हाल है इस टाइम, कि ये सारी आबादी अब इस तरफ में अगर ड्रोन मोड़ूँ तो ये सारा श्रीनगर हाईवे दूर से आपको नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये सारी आबादी लोकल आबादी है, जो गांव बैठा हुआ है लोकल, इसको उठाना बाकी है हाउसिंग का। और लोकेशन वाइज बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन सिर्फ लोकेशन तब काम आएगी जब यहाँ पे आपको पोजेसन मिलेगा। अदरवाइज़
इस जगह को, अब ये पीछे सारा हमें श्रीनगर हाईवे नज़र आ रहा है कि जैसे ही आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो गेटवे का काम करता है G14 का 1 सेक्टर, लेकिन जब तक इसमें आबादी मौजूद है, जब तक हाउसिंग अथॉरिटी इस आबादी को उठा नहीं लेता, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हो जाती, तब तक इस लोकेशन का भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक नस्ल इंतज़ार करते करते अगली नस्ल को मुंतकिल कर गई है ये प्लॉट्स, और अब ये नस्ल वेट कर रही है कि हमारी अगली नस्ल का क्या बनने वाला है। और ये नाले के पहले का एरिया है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जो नाले से पहले एरिया है वो क्लियर भी है, और वहाँ पे आज हाउसिंग अथॉरिटी चाहे तो गलियाँ भी निकाली जा सकती हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट हो सकता है। अब ये आबादी है स्टार्टिंग में नाले से पहले वाली, और आगे वाली आबादी मैंने सारी आपको दिखाई है। इनके रेट्स भी इसी सूरत हाल में नीचे आ चुके हैं, चाहे वो 25-40 का हो, 30-60 हो, या 40-80, 35-70 के प्लाट्स हों, सारों के रेट्स नीचे आ चुके हुए हैं। स्पेशली जो नाले के दूसरी तरफ प्लाट्स हैं उनकी बड़ी मुश्किल से कोई ऑफ़र आती है, तो रेट्स भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ड्रोन क्योंकि गया हुआ है, तो मैं साथ ही आपको G14 जो 2 है उसका भी अहवाल बताता हूँ, और 3 का भी, कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब मैं मोड़ता हूँ ड्रोन को G14 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले ये मरकज़ है, मरकज़ की तमाम तर जो अंदर पार्किंग है, इसके जो रोड्स हैं वो सारे निकाल दिए गए हैं, यानी मरकज़ रेडी है। कुछ यहाँ पे अभी ऑक्शन भी किया है प्लाट्स को, जो कमर्शियल प्लाट्स हैं। बहुत जल्द इसको भी आबाद करने की कोशिश की जा रही है हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि सेक्टर 2, 3 और 4 डेवलप हो चुके हुए हैं। और मरकज़ के बाद ये जो गलियां आपको नज़र आ रही हैं ये G14 2 है। 2 तकरीबन 95% डेवलप हो चुका हुआ है। आप देख रहे हैं कि गलियां नीचे निकली हुई हैं, इनमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। 25-40, 30-60, 35-70, 40-80 और 1 कनाल के यहाँ प्लाट्स हैं। आबादी अभी तकरीबन 15 से 20% ही गलियों के अंदर आबादी आई है, और कुछ फैमिलीज़ भी हैं। बाकी 2 का जो मैक्सिमम एरिया है, गलियां अभी खाली पड़ी हुई हैं, लोग अभी उस तरह से कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे जो रेट्स हैं वो अच्छे खासे तेज़ रेट्स हैं। रेट सारे के सारे मैं एंड पे आपको बताऊँगा। और जो पीछे आपको नज़र आ रहा है वो G15 3 है, ये भी हाउसिंग अथॉरिटी का ही सेक्टर है। और G15 3 के पीछे हमें जो नज़र आ रहे हैं अपार्टमेंट्स, ये वाले, ये G15 का जम्मू कश्मीर जो सोसाइटी है उसके साथ वाक़या है ये, और इनका नाम है ज़रकून हाइट्स। ये ज़रकून हाइट्स हैं। उससे पहले ये जो अब आपको ग्रीन बेल्ट के साथ नज़र आ रहा है ये G15 3 है। G15 3 जो है उसके अंदर भी 5 मरले के सारे प्लाट्स हैं। और दूसरी तरफ मोड़ के अब मैं लेके आता हूँ G14 2 के ऊपर उड़ रहा है इस टाइम हमारा ड्रोन। ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है नीचे, अभी आबाद नहीं हुआ। उसके साथ ये जो आपको मकान नज़र आ रहे हैं ये सारे ये मिक्स हैं। यहाँ पे हर गली के अंदर मिक्स प्लॉट साइज़ है, 25-40 से लेकर 1 कनाल तक के यहाँ पे प्लॉट्स मौजूद हैं। लेकिन शुरू वाला एरिया ये आप देख रहे हैं कि जो सर्विस रोड और G14 3 के साथ वाला जो एरिया है, निस्बतन यहाँ पे शुरू वाली गलियों में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इसमें ज़्यादा मकान बने हुए हैं। अब ये जो गलियां शुरू वाली नज़र आ रही हैं आपको, और उसके साथ अभी हम ये स्पेशली जो G14 3 के साथ वाला एरिया है सारा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकान है। और डबल रोड के बिल्कुल साथ ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है सारा, ये G14 का सब सेक्टर 3 है। 3 की ये गलियां नीचे आपको नज़र आ रही हैं, आबादी भी है। इसमें जो ज़्यादातर प्लॉट साइज़ हैं वो बड़े प्लॉट साइज़ हैं, यानी 40-80 और 1 कनाल के मैक्सिमम प्लॉट्स हैं। साथ साथ थोड़ी सी गलियों के अंदर 30-60 है, यानी 7 मरले के बराबर, और 35-70 की भी कुछ 1-2 गलियां मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं कि कनाल के प्लॉट्स हैं, कुछ घर बने हुए हैं नीचे गलियों में, 40-80 है। और G14 3 जो है इसमें छोटा प्लॉट साइज़ नहीं है, यानी 25-40 मौजूद नहीं है, और 30-60 की भी थोड़ी सी गलियां हैं, कोई 1-2 35-70 की गलियां हैं। तो इसके अंदर अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा आबादी आ चुकी हुई है G14 3 के अंदर।
और 4 ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ पीछे। ये अब देख लें, ये भी आबादी सारी G14 3 की है इस साइड पे, जो G14 4 के साथ का एरिया है। और पीछे हमें नज़र आ रहा है G14 4। G14 4 तकरीबन 90% आबाद हो चुका हुआ है। और G14 4 के साथ आगे है कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे, क्योंकि लोकेशन वाइज ये बड़ी ज़बरदस्त जगह के ऊपर आ रहा है सेक्टर। G14 ऐसा सेक्टर है कि जो गेट वे का काम करता है इस्लामाबाद में। जब भी आप एंटर होते हैं तो यहीं से होकर इस्लामाबाद का पहला सेक्टर है ये जोन 1 का। और अब मैं इसको ड्रोन को वापस बुलाता हूँ और इसके जो रेट्स हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो ड्रोन को हम बुला लेते हैं वापस। तो आपने अहवाल ख़ुद देखना है G14 1 का, उसके बाद मेरी बातों पे नहीं रहना। अगर आपका दिल माने तो लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, और दिल ना माने तो 1 मिनट भी यहाँ ना रहें। मेरे पे नहीं रहना, आपने ख़ुद इसकी तस्दीक करें। मेरा काम था आपको सच्चाई के साथ सारी चीज़ें बताना। बाकी आप लोग ख़ुद समझदार हैं माशाल्लाह, आप अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊँ तो अगर मेरा प्लॉट यहाँ पे 5 या 6 साल से होता तो अब तक यहाँ मैं बेच बाच के किसी और जगह इन्वेस्ट कर चुका होता, क्योंकि मुझे आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे अंधेरा नज़र आ रहा है फ्यूचर में भी। बाकी आप लोग अपनी समझदारी से फ़ैसला करें, यहाँ रखते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी और बेचते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी। तो अब क्विकली मैं इनके रेट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं G14 1 से। यहाँ पे जो सबसे छोटा प्लॉट साइज़ है वो 25-40 का, यानी 4 मरले के बराबर। उसकी जो मिनिमम कीमत यहाँ चल रही है, कुछ ऐसी भी गलियाँ हैं जिनमें कब्रिस्तान मौजूद है और लोकेशन वाइज ज़रा ज़्यादा बैड है उनकी सिचुएशन, तो वो 70-75 लाख से वहाँ प्लाट शुरू हो जाते हैं। और मैक्सिमम जो कीमत है G14 1 के अच्छे से अच्छे प्लाट की वो 1 करोड़ 10 लाख डिमांड के साथ आते हैं। उसके बाद आता है 30-60 जो 7 मरले के बराबर है। उनकी जो उसकी करंट प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक हैं। इनमें अच्छे बुरे सारे प्लाट्स आ जाते हैं। और 35-70 का जो प्लाट है वो 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 2.25 करोड़ मैक्सिमम उसकी कीमत है इस टाइम। और 1.70 से लेकर 3 करोड़ तक 40-80 का प्लॉट मिलता है। 40-80 की कुछ बहुत ही अच्छी गलियां हैं, जैसे श्रीनगर हाईवे के सामने वाली गली हो गई, या G14 4 और 1 की डिवाइडिंग रोड के ऊपर जो गली आ रही है, मेन डबल रोड है, उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद G14 2 की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया कि G14 2 तकरीबन सारे का सारा डेवलप हो चुका हुआ है। अलावा कनाल की कुछ गलियाँ हैं जिनका अभी उनकी गलियाँ निकलनी स्टार्ट हुई हैं, अभी उनका पोजीशन नहीं मिला। तो जो रेट्स यहाँ चल रहे हैं, 25-40 का जो प्लाट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 90 लाख तक है। लोकेशन वाइज इनकी प्राइसेस हैं 30-60 2 करोड़ 55 लाख से लेकर 3 करोड़ तक। और 35-70 की जो प्राइस चल रही है यहाँ वो 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3.5 करोड़ तक है। उसके बाद आ जाता है 40-80 का प्लॉट जो तकरीबन 3.25 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक उसकी कीमत है। और कनाल के प्लॉट्स क्योंकि अभी इनका पोजीशन ऑफिशियली मौजूद नहीं है, इनकी जो प्राइसेस चल रही हैं वो 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के दरमियान आपको प्लॉट मिलता है। और उसके बाद 3 के अंदर क्योंकि मैक्सिमम जो प्लॉट साइज़ है वो 40-80 और 1 कनाल का है, लेकिन चंद गलियां छोटे प्लॉट साइज भी हैं वहाँ पे। 30-60 का जो प्लॉट है वो 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 3 करोड़ 15 लाख तक उसकी कीमत है। 35-70 का प्लॉट 3.25 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 75 लाख। और 40-80 का जो प्लॉट है वो 3 करोड़ 80 लाख से लेकर 4.25 करोड़ तक उसकी कीमत जाती है। और सबसे बड़ा प्लॉट साइज यहाँ पे मौजूद है 1 कनाल का। अब 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो 4.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक की ब्रैकेट में आपको मिलते हैं। सर्विस रोड के ऊपर जो कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। अंदर गलियों में आ जाए तो उनकी प्राइसेस निस्बतन थोड़ी सी कम है, लेकिन मैक्सिमम साइज़ क्योंकि 40-80 और 1 कनाल का ही है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम आबाद भी हो चुका हुआ है सेक्टर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी आ चुकी है, लोग रेंट पे भी मूव हो चुके हुए हैं और ख़ुद बनाकर भी लोग अपनी फैमिली को भी मूव कर चुके हुए हैं। तो आज की G14 की इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है ये डिटेल्ड वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।